दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब वीडियो चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आपको पहले से मालूम है कि जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो भारत में राष्ट्रीय स्तर की जो परीक्षाएं हैं और कई यूनिवर्सिटीज़ के जो इंट्रेंस एग्ज़ाम्स वगैरह हैं उसको कराती है। यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हाल ही में 18 जून 2024 को संपन्न हुआ था और एग्ज़ामिनेशन के बाद जो है 2 दिन के बाद ही यानी 21 जून को एनटीए ने यानी यूजीसी जो नेट है उस परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया और ये कहा गया कि ऐसा लगता है कि यूजीसी नेट का पेपर लीक हो गया था। पेपर लीकेज के कारण कई एग्जामिनेशन कैंसिल हो चुके हैं, जैसे यूजीसी नेट का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, जो CSIR नेट है उसका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, CUET का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, नीट एग्जामिनेशन पर विवाद चल रहा है, उसमें सुप्रीम कोर्ट में मामला है। और नेट एग्ज़ाम जैसे ही कैंसिल हुआ 21 जून को, वैसे ही जो नेट स्टूडेंट थे जिनका एग्जामिनेशन अच्छा गया था वैसे छात्र जो चिंतित हो गए। और चूँकि इस बार जो एग्ज़ाम हुआ था वो पेन पेपर मोड में हुआ था, यानी ऑफलाइन मोड में हुआ था, तो यहाँ पर कई साल के बाद जो है फिर एनटीए ने, यूजीसी ने जो है ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम्स लिए थे और 18 जून को एग्ज़ाम लेने के बाद जो है जाकर के 21 जून को एग्ज़ामिनेशन को कैंसिल कर दिया गया। तो वैसे छात्रों के लिए जो है एक शॉकिंग न्यूज़ बना और जो अच्छे स्टूडेंट थे उनके लिए भी शॉकिंग न्यूज़ बना कि यूजीसी नेट का पेपर जो है लीक हो गया। ये शायद पहली बार हुआ है ऐसा कि राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो एग्ज़ाम्स होने हैं उसका पेपर जो है वो लीक हो गया। चलिए हम आपको बताते हैं कड़ी टू कड़ी कि क्या हुआ, कैसे क्या हुआ होगा। कैंसल्ड एग्ज़ाम यूजीसी नेट का जो होगा वो कब होना है, कैसे होना है, इन सारी बातों को हम बताएंगे। यूजीसी ने और जो एनटीए ने उस पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, उस नोटिफिकेशन को हम बताएंगे। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। जो पहले से ही जो है ये डिसाइड करके रखा था कि भाई हम एडमिट कार्ड 3 दिन पहले बताएंगे। जैसे पेन पेपर मोड में 18 जून को एग्ज़ाम्स हुए थे यूजीसी नेट के, तो आपको पता है कि 3 कैटेगरी के लिए एग्ज़ाम्स हुआ था। अवार्ड ऑफ JRF फेलोशिप के लिए और अपॉइंटेड एज असिस्टेंट प्रोफेसर, दूसरा अपॉइंटमेंट ऑफ एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड टू एडमिशन टू PhD, और तीसरा जो हुआ था वो ओनली PhD में एडमिशन के लिए हुआ था और 83 सब्जेक्ट में नेट का एग्जामिनेशन हुआ था, आपको पहले से पता है। और एग्ज़ाम सिटी जो है 10 दिन पहले इन्होंने बताया था और जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो 3 दिन पहले इन्होंने एडमिट कार्ड को जारी किया था एनटीए ने, ताकि किसी भी तरह के गड़बड़ी को रोका जा सके। और ये OMR सीट पर एग्ज़ाम हुआ था, पेन पेपर मोड में एग्ज़ाम हुआ था। अब जो है यूजीसी का जो इसके बाद 18 जून को जो एग्ज़ाम हुआ उनमें करीब 11 लाख स्टूडेंट ने फार्म भरा और 18 जून को एग्जामिनेशन संपन्न हुआ। 18 जून को, और 18 जून को ही एनटीए ने नोटिफिकेशन दिया कि जो हमने एग्ज़ाम लिए थे 3 कैटेगरी के लिए, JRF असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर एडमिशन टू PhD और एडमिशन टू PhD जो 83 सब्जेक्ट में लिया था, वो जो है हमने सक्सेसफुल कैंडिडेट करा लिया। और इसमें साफ साफ कहा दिया कि 11,21,225 कैंडिडेट रजिस्टर हुए थे और जिसमें से जो है 6,35,587 जो है महिला थी और 4,85,589 जो है वो पुरुष थे और 59 थर्ड जेंडर कैंडिडेट थे। इनमें से जो है इतने में से जो है करीब 9,45,872 कैंडिडेट जो रजिस्टर्ड थे वो एग्जामिनेशन में अपीयर हुए। तो कितने कैंडिडेट अपीयर हुए ये आप देख लीजिए। रजिस्टर कैंडिडेट यहाँ है जो शिफ्ट 1 में, शिफ्ट 2 में टोटल 11,21,225 कैंडिडेट ने जो है रजिस्ट्रेशन कराया था और 9,08,580 कैंडिडेट जो है एग्ज़ाम्स दिए, जिसमें महिला 4,73,000 था और पुरुष जो है शिफ्ट 1 में 4,73,000 और शिफ्ट 2 में 4,35,000 ने एग्जामिनेशन दिया। कुल रजिस्टर कैंडिडेट में से जो है 81% कैंडिडेट ने जो है अपीयर्ड हुआ एग्ज़ाम में, है ना। और इसके बाद यूजीसी ने कहा कि भाई हमने सक्सेसफुल एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया है, लेकिन जस्ट तुरंत 2 दिन के बाद ही जो है एनटीए ने एग्ज़ाम को पोस्टपोन होने की, कैंसिल होने की घोषणा कर दी, है ना। किसी कारणवश नहीं बताया कारण क्या है, उन्होंने शक जताया कि एग्जामिनेशन जो है कैंसिल हो गया। लेकिन 28 जून 2024 को एनटीए एक नया नोटिफिकेशन जारी करती है और एग्जामिनेशन कैलेंडर जो है
अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी करती है और ये कहती है कि हम एग्ज़ाम कब लेंगे। फाइनलाइज करती है फ्रेश डेट, जो एग्जामिनेशन कैंसिल्ड हो गए थे उनका फ्रेश डेट जो है एक जारी करती है। इसमें से जो NCET 2024 का एग्ज़ाम है उसका डेट दिया है 10 जुलाई को, और ये भी कहा दिया कि CBT मोड में एग्जामिनेशन होंगे। उसी तरह दूसरा जो ज्वाइंट CSIR नेट का एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ था उसका भी डेट UGC ने घोषित कर दिया। वो डेट बताया है 25 से 27 जुलाई के बीच में, यानी 25 से 27 जुलाई अगले महीने हैं, इसमें एग्जामिनेशन होंगे और ये भी CBT मोड में होंगे, कंप्यूटर बेस्ड मोड में होंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण ये भी है कि UGC नेट का जो एग्जामिनेशन है, नेट का जून साइकिल का एग्जामिनेशन है, उसका भी डेट घोषित कर दिया और ये कहा कि हम 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में जो है UGC नेट का एग्जामिनेशन लेंगे। यानी 83 सब्जेक्ट का 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में एग्ज़ाम होना है। क्योंकि 18 जून को जो एग्ज़ाम हुआ था वो पेन पेपर मोड हुआ था, ऑफलाइन हुआ था, लेकिन इस बार फिर जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। क्या होगा? ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, CBT मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड मोड होगा। कंप्यूटर बेस्ड मोड में इसका पेपर लीक होने का खतरा कम होता है, पेपर लीक नहीं होता है। और UGC ने एक स्टार मार के ये भी कह दिया कि UGC नेट जून 2024 साइकिल एग्जामिनेशन वाज अर्लियर हेल्ड इन पेन पेपर ऑफलाइन मोड, हाउएवर इट विल नाउ बी हेल्ड इन द कंप्यूटर CBT मोड। ये कहा कि भले ही एग्जामिनेशन जून 2018 का जो पेन पेपर मोड पे हुआ था, लेकिन अब जो एग्जामिनेशन होंगे वो पेन पेपर मोड पे नहीं होंगे, वो होंगे आपका CBT मोड पर, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे। ठीक है, और ये भी कहा दिया कि फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ NTA। यानी अगर आपको कोई जो अदर इन्फॉर्मेशन, फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वेबसाइट पर NTA.ac.in पर जो है आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसके अलावा ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन जो है 24 विल बी हेल्ड एज अर्लियर शेड्यूल 6 जुलाई। यानी कि बाकी जो 6 जुलाई को शेड्यूल है एग्जामिनेशन का वो तो 6 जुलाई को होना ही है। इस तरह से जो भारतवर्ष में पहली बार इतनी राष्ट्रीय स्तर की इतनी बड़ी परीक्षाओं का जो है पेपर लीक हुआ था, क्योंकि नीट पर फैसला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है, वहाँ सुप्रीम कोर्ट से फैसला आना है। लेकिन नेट वगैरह का जो एग्ज़ाम कैंसिल किया था, नेट का CSIR नेट हो या फिर UGC नेट हो या NCET का एग्जामिनेशन हो, सबका इन्होंने डेट घोषित कर दिया है और उस डेट में अब नेक्स्ट एग्जामिनेशन होंगे। तो आपके पास 1 महीना है, 1 महीने में तब तक रिवाइज कर सकते हैं और रिवाइज करके जो है फिर से फ्रेश एग्जामिनेशन दे सकते हैं, है ना। तो मान के चलिए कि हालांकि नुकसान तो हुआ है छात्रों को, एग्जामिनेशन किसी को मौका मिलता कहीं फॉर्म भरने का, किसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने का, तो वो मौका हाथ से निकला है। लेकिन फिर भी एक अगला मौका भी है, क्योंकि पेपर जब लीक होता है तो जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होते हैं उनको नुकसान होता है और जो मेरिटोरियस नहीं होते वो सिस्टम में आ जाते हैं। तो जो मेरिटोरियस नहीं है उस सिस्टम में आ गए तो पूरा भविष्य बर्बाद हो गया छात्रों का। तो जो स्टेज स्टूडेंट है वो फिर से तैयारी कीजिए और जो है जो आपका अगस्त में एग्जामिनेशन होना है और सितंबर में एग्जामिनेशन है उसके लिए भरपूर तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक हमारी ओर से सभी छात्रों को शुभकामनाएं और ये भी आशा है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होगी। चलिए, कैसा लगा हमारा वीडियो में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, है ना। अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा अपने मित्रों को भी। और हम ये भी बता दें कि हम UGC नेट इकोनॉमिक्स पेपर और फर्स्ट पेपर की तैयारी भी कराते हैं और यदि आपको ज़रूरत है, आवश्यकता है तो हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमें मैसेज कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से भी मैसेज कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास जो UGC नेट पढ़ाने वाले जो एक्सपर्ट हैं वो कई बार UGC नेट एग्जाम्स के जो क्वालिफाई कर चुके हैं। चलिए, तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।